प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, बूढ़ा पब्लिक स्कूल, बूढ़ा कॉलेज। आज अपना टॉपिक है द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वाष्प दाब के बारे में। देखिए, वाष्प दाब का अर्थ क्या होता है, पहले आपको यह अर्थ समझना है कि द्रव का किसमें परिवर्तन, द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है और वाष्प का वापस किस में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यानी वाष्पन की अभिक्रिया और संघनन की जो अभिक्रिया होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। वाष्पन की अभिक्रियाएं और संघनन की अभिक्रिया एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। जब वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो किसकी स्थिति उत्पन्न होती है, साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। जब वाष्पन की दर व संघनन की दर बराबर होती है तो साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इस साम्यावस्था की स्थिति पर अगर बात करें, इसकी जो परिभाषा बनाएंगे कि वाष्प दाब है, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो देखिए, एक निश्चित ताप पर, इसकी परिभाषा सुनना, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव विलायक की सतह पर गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब या गैस के अणुओं द्वारा उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। इसकी परिभाषा फिर सुनिए, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव विलायक की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब या लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, वाष्प दाब के बारे में पता होना चाहिए। इसमें दो स्थिति पर पढ़ेंगे, ध्यान से सुना। पहले पर हम बात कर रहे हैं ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। इसके बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, विलायक द्रव, द्रव है तो क्या है, वाष्पशील, ठोस विलय है तो क्या है, वाष्पशील। और विलायक की जो अवस्था होती है वही क्या होता है, विलयन का प्रकार होता है। और पूरे पाठ में विलायक को कैपिटल ए मानते हैं और विलय को क्या मानते हैं, कैपिटल बी मानते हैं। इसको मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ, वो डायग्राम समझने की कोशिश करना। वो डायग्राम समझ में आ गया तो उसका पूरे का अर्थ समझ में आ गया। देखो ध्यान से समझना, ये जो डायग्राम है, ये मैंने दो बीकर लिए, दो पात्र लिए मान लो। ध्यान से समझना, ये मैंने दो पात्र लिए, दोनों में अभी शुद्ध विलायक यानी विलायक भर दिया। तो मैं मान लो कि विलायक के रूप में मैंने जल भर दिया, इसमें भी विलायक भर दिया और इसमें भी क्या कर दिया, इसमें भी विलायक है। दोनों में क्या है, द्रव विलायक। और द्रव विलायक होता है वो क्या होता है, वाष्पशील होता है। ये समझ लेना, पूरा कंसेप्ट। द्रव विलायक होता है वो क्या होता है, और इसमें भी मैंने क्या लिया है, इसमें भी मैंने द्रव विलायक लिया है, इसमें भी क्या है, द्रव विलायक है। ये द्रव विलायक भी क्या है, वाष्पशील है।
2 बीकर लिए, मैंने दोनों में अभी तक क्या लिया है, द्रव विलायक लिया है। एक बीकर को तो मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं मिलाता हूँ, ये तो केवल क्या है, शुद्ध विलायक है। और एक में मैंने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ मिला दिया। ध्यान से समझना, एक में मैंने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया ठोस, और अवाष्पशील विलेय मिलाती है क्या बन गया, ये विलयन बन गया। क्या बन गया ये, तो ये विलयन बन गया, मैंने नाम लिख दिया। ध्यान से समझना, एक मैंने शुद्ध विलायक लिया और एक मैंने क्या लिया, विलयन, यानी उसमें शुद्ध जो द्रव विलायक था उसमें मैंने अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ मिलाया, तो क्या बन गया, वो विलयन बन गया। इतना समझ गए। वाष्प दाब एक सतह की प्रक्रिया होती है। वाष्प दाब क्या होता है, एक सतह की प्रक्रिया होती है, यानी इस सतह पर, इस पूरी सतह पर तो किसके अणु हैं, इस पूरी सतह पर तो केवल विलायक के अणु हैं, विलायक ही है। तो इस कंप्लीट सतह पर किसके अणु हैं, विलायक के अणु हैं। इस सतह पर तो ये कौन से अणु हो गए, ये विलायक के अणु हैं। और विलायक के जो अणु हैं वो कैसे होते हैं, विलायक के अणु, और विलायक के अणु क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। इस सतह पर विलायक अणुओं के साथ साथ, विलायक अणुओं के साथ साथ किसके अणु आ गए, अवाष्पशील विलेय के अणु भी आ गए। विलायक के अणु तो है ही हैं, उनके साथ साथ किसके अणु आ गए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु आ गए। ये जो हैं इसको तो मैं क्या कह रहा हूं, वाष्पशील विलायक के अणु, और इस डार्क वाले को मैं क्या कह रहा हूं, अवाष्पशील विलेय के अणु। इतना समझ गए क्या, कि इसमें तो केवल शुद्ध विलायक है, तो प्रत्येक पूरी सतह पर किसके अणु होंगे, विलायक के वाष्पशील अणु ही होंगे। और इसमें विलायक के वाष्पशील अणुओं के साथ साथ अवाष्पशील विलेय के क्या होंगे, अणु होंगे। फिर मैंने क्या क्या, देखिए इसको मैंने बेलजार से ढक दिया, और इसको भी क्या किया, बेलजार से ढक दिया। ये प्रारंभिक स्थिति है। कैसी स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। शुद्ध विलायक है, इसमें से वाष्प सतह की प्रक्रिया है, और सतह पर सबके सब अणु कैसे हैं, वाष्पशील है। तो वाष्प के अणु क्या बनेंगे, वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे। वाष्प के अणु क्या बन गए, ये किसके अणु, वाष्प के अणु, वाष्प के अणु क्या हैं, ज्यादा है। और यहाँ पर वाष्पशील विलायक अणुओं के साथ साथ किसके अणु हैं, अवाष्पशील के अणु हैं। तो यहाँ पर वाष्प के अणु इसकी तुलना में क्या बनेंगे, वाष्प के अणु शुद्ध विलायक की तुलना में क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और ये वाष्प के अणु जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। दाब लगाएंगे तो ये क्या जाएंगे, नीचे, यानी ज्यादा दाब लगा रहे हैं, ये दाब नीचे लगाएंगे तो ये सतह क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति। ये इस प्रारंभिक स्थिति से ये क्या हो जाएंगे, नीचे हो गए, क्योंकि ज्यादा दाब लगाएं। और ये क्या करेंगे, कम दाब लगाएंगे। तो आप इस डायग्राम से देखकर ये बता दो कि वाष्प के अणु ज्यादा दाब किस में लग रहा है, शुद्ध विलायक में लग रहा है, ज्यादा दाब लग रहा है। और यहाँ पर दाब क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसलिए हमेशा दिमाग में बात बैठा लेना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बार ये पॉइंट में फिर बता देता हूं, दोनों तरफ मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, पात्र लिया पात्र, इसमें केवल शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक वो कैसा है, वाष्पशील है। इसमें शुद्ध विलायक के साथ साथ क्या मिला दिया, वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो क्या बन गया, विलयन बन गया।
इसमें वाष्प के अणु यानी वाष्प दाब होता है, एक सतह की प्रक्रिया होती है, वाष्प के अणु ज्यादा बनेंगे, यहाँ वाष्प के अणु क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो ये ज्यादा दाब लगाएंगे और ये क्या करेंगे, कम दाब लगाएंगे। तो आप बताओ दाब ज्यादा किसका है? वाष्प दाब हमेशा किसका ज्यादा होगा, शुद्ध विलायक का दाब ज्यादा होगा। मैं इसको अगर थ्योरी के रूप में कहूं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ युक्त विलयन से हमेशा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब एक सतह की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर सतह पर केवल किसके अणु, सब के सब विलायक के वाष्पशील अणु है, और यहाँ पर वाष्पशील अणुओं के साथ साथ किसके अणु हैं, अवाष्पशील विलेय के अणु हैं। इसलिए यहाँ पर वाष्प के अणु कम बनेंगे यानी कम दाब लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, ज्यादा दाब लगेगा। इसलिए दिमाग में बात बैठा लेना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ युक्त विलयन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब सुनिए, तीन बातें, 3 पॉइंट बना रहा हूं, वो पॉइंट समझ लेना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक को किससे दर्शाते हैं, ए। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का संकेत हो गया P0 A, काम आएगा आगे। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 A, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब होता है, उसका संकेत क्या है, P है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 A, विलयन का वाष्प दाब P। आप ये बताओ दोनों में ज्यादा किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाते हैं, ज्यादा किसका है, शुद्ध विलायक का है, और कम किसका है, विलयन का है। तो अगला पॉइंट बनेगा वाष्प दाब में अवनमन, बताओ ज्यादा किसका है, विलायक में से क्या घटा दो, इसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसका अर्थ होता है P0 A माइनस P बटा P0 A, ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये चारों पॉइंट जगह जगह काम आएंगे। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 A, विलयन का वाष्प दाब P, और ज्यादा किसका होता है, विलयन से, शुद्ध विलायक का, यानी ज्यादा में से कम घटाया तो वाष्प दाब में क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। और इसमें अगर P0 A का भाग लगा देते हैं तो क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए, जगह जगह काम आएगा, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। वाष्प दाब में अवनमन P0 A माइनस P, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 A माइनस P बटा P0 A। ये तो स्थिति ठोस द्रव विलयन की थी। ठोस द्रव विलयन में किसका ज्यादा होगा, शुद्ध विलायक का ज्यादा होगा, अवाष्पशील विलेय युक्त ठोस पदार्थ का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। और ये आपको वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक स्थिति हो रहा है, अब वो स्थिति वो एकदम आसान है, उसमें इतना नहीं है। द्रव 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 विलयन का वाष्प दाब, देखिए विलयन किनसे मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक,
विलायक किस प्रवृत्ति का? द्रव। विलेय किसका? द्रव। विलायक की जो अवस्था होती है वो विलयन का प्रकार होता है, तो विलयन, द्रव्य विलयन। विलायक क्या है? वाष्पशील। विलेय क्या है? वाष्पशील। विलेय को क्या मानते हैं? बी, और विलायक को क्या मानते हैं? ए। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? और विलयन बनेगा वो भी कैसी प्रवृत्ति का होगा? वाष्पशील। पहले वाले में क्या था? ठोस था। जब ठोस होता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, और जब द्रव होता है ना, तो अब देखो ये भी द्रव और ये भी द्रव, तो स्थिति सुनना। अवयव ए का आंशिक दाब को मैं क्या कह रहा हूं? पी ए कह रहा हूं। अवयव बी का आंशिक दाब को मैं क्या कह रहा हूं? पी बी कह रहा हूं। यानी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो वाष्प दाब विलयन का जो वाष्प दाब है पी ए प्लस से पी बी हो गया। यानी जब दोनों द्रव होते हैं तो दोनों का योग जो होता है वो क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब होता है। तो आपको क्या याद रखना है? वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अगर दोनों द्रव द्रव हैं तो दोनों का योग कर दो, वो किसका आएगा? विलयन का वाष्प दाब आएगा। अगर ठोस होता तो हमेशा याद रखना शुद्ध विलायक का क्या होता है? वाष्प दाब ज्यादा होता है। इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, जो दिक्कत आएगी उसका समाधान है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।